चलो भाई इधर देखो, साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकता हूं मैं, ठीक है। कोसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1/x लिख सकता हूं, ठीक है। दोनों इंटरचेंज हो गए आपस में। cos इनवर्स एक्स को sec इनवर्स 1/x, sec इनवर्स एक्स को cos इनवर्स 1/x, tan इनवर्स एक्स का cot इनवर्स 1/x अगर x ग्रेटर देन 0 है। नहीं, सिर्फ इस वाले सिनेरियो में अलग सीन होगा। अगर मेरा x लेस देन 0 है तो क्या चेंजेस होंगे, कोई बता सकता है? अगर x लेस देन 0 है तो क्या चेंजेस होंगे? नहीं, तो tan की फॉर्म में लिखेंगे। अरे tan और cot की वो रेंज होती है, वो जो डोमेन वो -∞ से ∞ तक होती है। tan इनवर्स x अगर नेगेटिव है तो क्या होगा? एनी गेस? अच्छा मेरे को इसको ऐसे सोचो यार जरा, इसको ऐसे सोचो, x जब ग्रेटर देन 0 है तो tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देगा? 0 से 1। तू रहने देना, ये बोल रहे तू रिपीट ही तो कर रहा है इसका सुन के, तू मुंह बंद रख ले। गुड, गलत, 0 से गलत। tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2। x पॉजिटिव है तो कहाँ से कहाँ तक देगा ये आउटपुट? 0 से π/2। तो ये 0 से π/2 दे रहा है, 0 से π/2 ये होता है। cot इनवर्स कहाँ से कहाँ तक जाता है? 0 से पाई जाता है, तो 0 से π/2 होगा ना इसके अंदर, तो ये वैलिड है। नहीं नहीं, ये वैलिड है ना, ये 0 से π/2 होता है ना ये, तो दोनों इक्वल हो सकते हैं ना, ठीक है। अब ये जो है x नेगेटिव है, tan इनवर्स नेगेटिव वैल्यू क्या देगा? -π/2 से 0, पर ये -π/2 से 0 होता ही नहीं है, क्या करूं? कोई एडजस्टिंग फैक्टर आएगा ना, क्या आएगा एडजस्टिंग फैक्टर बताओ, सोचो भाई फटाफट। तो cot 1/x -cot इनवर्स पता है कैसे? वैसे तो इसकी जो डेरिवेशन है वो उसी से है, आईआईटी वाला मेथड मैंने तुम्हें बताया था ना, शिफ्टिंग वाला, उससे है, लेकिन उसमें डीप डाइव नहीं करता, मैं तुम्हें वैसे बताता हूँ। कॉट एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव तो कॉट इनवर्स दिस इज नेगेटिव, कॉट इनवर्स ये चीज नेगेटिव हो गई। कॉट इनवर्स ऑफ नेगेटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? π/2 से पाई के बीच में आएगी, हाँ कि ना? ये तो हमने बात की है। हर कोई इधर देख ले बेटा, ये समझ नहीं आएगा वरना, और टीचर समझा नहीं पाएगा कोई और। π/2 से पाई के बीच में लाई करेगी, इसमें से पाई माइनस कर दूं, अगर π/2 में से पाई माइनस करता हूं तो क्या आएगा? -π/2। पाई में से पाई माइनस करता हूं तो 0, -π/2 से 0 पे शिफ्ट नहीं होगी। बात समझ आई? नहीं आई? जब x नेगेटिव है तो भाई ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? -π/2 से 0 लाई करेगा। 0 इंक्लूड हो सकता है, ये इंक्लूड नहीं होगा, तो RHS भी तो इसके बीच में आना चाहिए, आंसर देगा तभी तो इक्वल होंगे भाई। tan इनवर्स x cot इनवर्स 1/x मैंने लिख दिया भाई, लेकिन फिर मेरे को ध्यान आया भैया ये नेगेटिव है, तो cot इनवर्स की जो रेंज होती है, cot इनवर्स y लिख देता हूँ यहाँ पे, वो बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। बीच में लाई करेगा, ओपन ब्रैकेट में करेगा कि नहीं? तो यहाँ पे ओपन आएगा यार, क्लोज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो cos इनवर्स नेगेटिव π/2 से पाई के बीच में जाएगा, तो ये π/2 से पाई के बीच में आया। हाँ, ग्राफ देख,
चल मैं तेरे को दूसरे तरीके से बताऊँ, 0 से पाई में 2 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, किस में नेगेटिव होगा? पाई बाई 2 से पाई। अब समझ आ गई बात? तो पाई बाई 2 से पाई में देगा ये आंसर, ये माइनस पाई बाई 2 से 0 है, दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना, एक फैक्टर से माइनस पाई लगा दिया। अब माइनस पाई इसको कर, पाई बाई 2 माइनस पाई इज माइनस पाई बाई 2 बन गया, पाई माइनस पाई इज बन गया, आ गया इस इंटरवल में, खत्म। कोई दिक्कत? पक्का? बाकी सब तो तुम्हें पता है, x का 1/x ही हो रहा है सब में, बस खत्म, लिख लो। है अबे तो परदेसी बाबू, ये माइनस पाई इधर ले आ, इसको शिफ्ट कर देना बेटा, बस इसको इधर कर दे, खत्म। कुछ मेंशन, हाँ x नेगेटिव है पॉजिटिव है ये मेंशन होता है बस। ये चैप्टर बेसिक चैप्टर है, ये समझ नहीं आया 12वीं खलास, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। और ट्रिगो के फॉर्मूले याद कर लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। 11th के, ओए सो तू हाथ हटा, जल्दी लिखिए थोड़ा सा, ये चैप्टर ख़त्म करने की पूरी कोशिश रहेगी आज। और उन्होंने छुट्टी नहीं मारनी बेटा, पेपर हो चाहे कुछ भी हो, छुट्टी मत मार। पेपर है तो मेरे को बता दिया, अगर मैं 1 घंटे में छोड़ दूंगा एग्जैक्ट, पर छुट्टी मत मारा करो कोई भी। इसका भी पेपर, तेरा भी पेपर है ना कल, देख ये भी आया है। ये चैप्टर कराने के बाद ना ही मैं डाउट सेशन लूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं कोई चैप्टर आगे नहीं कराऊंगा। हाँ जी, अच्छा मैंने ना एक चीज़ नहीं लिखी यहाँ पे, किसी का भी डोमेन मैंने मेंशन नहीं किया, किसी में भी मैंने डोमेन मेंशन नहीं किया। मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी डोमेन होगा बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन में वो कंडीशन दी होती है, इसलिए मैंने यहाँ डोमेन मेंशन नहीं किया। उससे कुछ चीज़ उखड़ेगी नहीं, वो याद करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। अब मैं आगे कर रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं थी अब तक। क्या लिखा है, हेडिंग पढ़ो। हरगुन एक बार देखिए ज़रा, इसमें पूरा बोर्ड आ रहा है या टिल्ट हो गया फ़ोन? टिल्ट हो गया ना फ़ोन? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स √1 - x² होता है, ठीक है। ये मुझे रटा नहीं हुआ, मैंने अभी अभी निकाला। कैसे निकाला, ये निकालना सीखो। साइन इनवर्स एक्स को, एक्स एक वैल्यू है ना, तो आंसर क्या आएगा, एक एंगल आएगा ना, तो इसको थीटा ले लिया। साइन इनवर्स एक्स को लेट कर लिया मैंने थीटा, कोई एंगल है भाई, ठीक है समर्थ। तो एक्स कितना आएगा, साइन थीटा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इन्वर्स है तो इधर चला जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, 10th क्लास में सबसे पहली चीज़ क्या बताई जाती है, साइन थीटा इज p/h। p/h है तो यहाँ पे एक तरीके से 1, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा क्या होगा, b/h। b क्या बनेगा, और h इज 1, इस कॉस को इधर ले जाऊंगा तो इज इक्वल्स टू थीटा, और थीटा तो हमारा साइन इनवर्स एक्स था, ये भी थीटा दोनों इक्वल हो गए। कोई बड़ी चीज़, रणवीर सोच ले, ये स्टेप समझ नहीं आया। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करना है। बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। क्या बोल रहा है तू, आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या लिया और हाइपोटेन्यूज? अरे परपेंडिकुलर यही तो होगा चाचा जान, ये हाइपोटेन्यूज साइन थीटा p/h होता है, तो ये p होगा, ये h होगा। तो 1 और x को आपने क्या वैल्यूज कंसीडर करी, 1 परपेंडिकुलर है या भाई ये क्या लिखा है, हाइपोटेन्यूज? तो क्या है ये, हाइपोटेन्यूज, अबे 1 है। अच्छा 1 है, मुझे वो ड्राइंग की वजह से समझ नहीं आया। हाँ समझ गया, आप समझ गया। भाई h पे एरो भी मार रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तुझे क्या समझ नहीं आ रहा। ऐसे डॉटेड लाइंस बना दी तो मुझे समझ ले भाई गलती होगी,
अब ठीक है, अरे झूठे, cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब साइन p बाई एच है तो tan थीटा क्या बनेगा भाई, p बाई बी। बताइए क्या बनेगा p बाई बी यहाँ पे, x by under root 1 minus x। बिल्कुल सही। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर सकते हैं। tan इनवर्स x बाई दिस थीटा है, थीटा ये भी था, थीटा ये भी है, तो ये बराबर हो गए सारे। फिर तो cot भी हो तो बस कर से पता क्या होगा, cot इनवर्स, under root 1 minus x square upon x। अरे अभी इससे पहले फॉर्मूले करे तो रेसिप्रोकली तो हो रहा है, इससे पहले अगर ये x है तो 1 बाई x है, ये वही तो हो रहा है। अब पता सेक में क्या होगा भाई, इजी, कोसेक इनवर्स को अपने आप लिख लोगे, ठीक है। इतना करो फिर आगे बात करते हैं। एक बार बात ऐसी है कि अगर मेरा x नेगेटिव हो जाए भाई, ध्यान से सुनना, मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें रटवा दूंगा, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस चीज़ को। अगर मेरा x नेगेटिव है तो साइन इनवर्स नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देगा, माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में देगा। अगर x नेगेटिव है तो ये चीज़ पॉजिटिव होकर कॉस इनवर्स के अंदर पॉजिटिव चीज़ बन रही है। कॉस इनवर्स पॉजिटिव 0 से पाई बाई 2 दे रहा है, कॉस इनवर्स पॉजिटिव आपको 0 से पाई बाई 2 देगा। ये तो अभी बात करी थी ना थोड़ी देर पहले हमने, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। ये माइनस पाई बाई 2 से 0 है, ये पाई बाई 2 से पाई है, नहीं सॉरी, ये माइनस पाई बाई 2 से 0 है, ये 0 से पाई बाई 2 है, दोनों इक्वल नहीं हो रहे, वे फॉर्मूले की ऐसी की तैसी हो गई। तो इस अबे रुक जा बे ना, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है भाई, आपको मैंने माइनस वाले फॉर्मूले कराए थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स करवाए थे ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये वाले करवाए हैं। तो आपको ये फॉर्मूले पहले यहाँ लगा देने, जो भी हो पहले ये वाले फॉर्मूले लगाओ, उसके बाद धड़ल्ले से ये करो, बस खत्म। मतलब माइनस वैल्यू को कंपनसेट करना है पहले, ठीक है। जैसे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स आ गया, लेट सपोज साइन इनवर्स माइनस एक्स आ गया, तो मैं माइनस बाहर निकालूंगा, साइन इनवर्स एक्स, एक्स पॉजिटिव बन गया, अब कर लो जो करना है, खत्म, माइनस लगा रहेगा साथ में, इजी। कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ गया, तो भाई मैं इसको लिखूंगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब जिसमें कन्वर्ट करना करूंगा भाई मर्जी से अपनी, मतलब पहले माइनस कंपनसेट होगा, उसके बाद पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, जो मर्जी लगाओ। बात समझ आई? तो स्टार मार्क करके लिख लो कि ये प्रोसेस करने से पहले माइनस वैल्यू को कंपनसेट करना है, स्टार मार्क करके ये लिख लो। जो मर्जी आ जाए, पहले माइनस साइन कंपनसेट होगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो फिर टेन इनवर्स एक्स से खेल ले, ठीक है जी। करिए, यू विल एनलाइटन द होल क्लास। ये पहला क्वेश्चन है भाई, सार्थक बाहर कॉस है, अंदर टेन इनवर्स है भाई, तो लॉजिक क्या कहता है, सब चुप रहेंगे, सार्थक बोलेगा सिर्फ। नहीं आ रहा अभी? कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज एक्स, ये तो हमने पढ़ा है ना फॉर्मूला। तो ये क्या बनाने में समझदारी है, बात खत्म हो गई। अब ये चीज, अब ध्यान से सुनना प्लीज, पेन नीचे रख दो। ए पार्ट की बात कर रहे हैं। पहला मेथड क्या है, स्कूल वाला मेथड, लेट टेन इनवर्स 5/12 बी थीटा, 5/12 बी टेन थीटा, ये हो गया पी, ये हो, ओ भाई देख ले, ये हो गया बी, ठीक है। अब यहाँ से कॉस थीटा क्या बनेगा भाई, सब चुप, रणबीर बताइयो क्या होता है, बताइए जरा क्या बनेगा। अबे गंजेड़ी आंसर बता, अबे पाइथागोरस ट्रिपलेट में, अबे भाई उसका नंबर याद होगा तुझे पर, 12/13, तो थीटा क्या आ गया, कॉस इनवर्स 12/13। रणवीर इतना क्लियर है? तो यानी कि क्वेश्चन जो बन गया वो क्या बन गया, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 12/13, तो आंसर क्या है भाई, 12/13, खत्म, ठीक है, इजी, पक्का, सोमर सोच ले, गए हो। इसका डायरेक्ट मेथड, एक मिनट रुक जा, इसका डायरेक्ट मेथड क्या होगा भाई, टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में करना है, ये P है ये B है, सीधा B/H कर दे कॉस इनवर्स लगा के,
यही तो बनेगा 12/13 कॉस इनवर्स। कटिंग, आंसर कमिंग। फर्क ये हुआ ना, ये लिखूंगा नहीं ना मैं आप आगे से, तो वो स्कूल में लिखूँ, यहाँ मत लिख, यहाँ पे मार्क्स थोड़े मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब तो 6 क्वेश्चन है, 6 में से 3 में वैसे कर ले, 3 में डायरेक्टली कर लिए भाई। क्लियर है? पक्का? करिए अब सारे क्वेश्चन अपने आप। भाई tan इनवर्स 3/4 को, tan इनवर्स 3/4 को थीटा माना, तो क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन क्या बन गया? पैरेटादक्ष cos 2 थीटा, हाँ कि ना? ये थीटा माना ना मैंने, तो cos 2 थीटा, ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब मेरे पास चॉइस है, यहाँ से tan थीटा क्या आएगा? 3/4 आएगा, यानी कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला मुझे tan थीटा में मिल जाए तो tan थीटा की वैल्यू डालूंगा, आंसर निकाल लूंगा। cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं? 4। चारों फॉर्मूले लिखूं? लिख देते हैं, चलो चारों लिख देते हैं। एक आएगा 2 cos² थीटा -1, 1 - 2 sin² थीटा, सब चुप, सागर बोलेगा। करेक्ट, क्या बात है सागर, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, वेरी नाइस। tan थीटा की वैल्यू पता है अपने को? 3/4, यहाँ डालो, खत्म करो। लेट सपोज tan थीटा का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा सागर को, तो भाई tan थीटा पता है ना, cos थीटा निकाल ले, यहाँ डाल दे, आंसर आ गया। cos थीटा नहीं निकालना आ रहा, sin थीटा निकाल ले, वहाँ डाल दे, खत्म, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई? 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16, तो ये कितना बन जाएगा यार अपना? 7/25। देखना जरा, पक्का? कंसेप्ट समझ आ गया ना, क्या किया क्या है हमने? cos इनवर्स ई पार्ट कर रहे हैं, cos इनवर्स 1/3 को क्या लेट करेंगे? थीटा, तो cos थीटा कितना आ गया अपने पास? 1/3। मेरा क्वेश्चन बन गया sin 2 थीटा, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अब cos थीटा की तो वैल्यू आ गई डायरेक्टली 2, 1/3। यहाँ से sin थीटा भी निकल सकता है, sin थीटा कितना आएगा? √8 आएगा ना बच्चे, √8/3 आएगा। एक बार चेक करो, ये b है, ये h है, तो ये बनेगा 4√2/9। बात समझ आई रणवीर सिंह? एफ पार्ट बनेगा cos ऑफ इसको मैं a मान रहा हूँ, इसको मैं b मान रहा हूँ, ठीक है भाई। cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a, क्योंकि लिखने दे आराम से, tan इनवर्स 12/5 cos a, cos b is cot इनवर्स 3/4, प्लस है तो माइनस sin a sin b। इतना क्लियर है सबको? इसमें तो डाउट नहीं है भाई। अब रिस्पेक्टिवली तोड़ दो, ये cos इनवर्स में, ये cos इनवर्स में, ये sin इनवर्स में, ये sin इनवर्स में, तो आंसर डायरेक्टली लिखने की कोशिश करते हैं। p/b है तो क्या बनेगा? b/h, यानी कि 5/13 इंटू ये है b/p 3/5 माइनस 12/13 इंटू 4/5। क्या बना? 15 - 48 कितना होता है? -33/65 इज द आंसर। क्लियर और नॉट? जो बताया था ये नेगेटिव है, तो मैं एक काम करता हूँ, x को -p ले लेता हूँ,
जहाँ पे p ग्रेटर देन 0 है। p पॉजिटिव है तो x नेगेटिव ही हो गया ना भाई, तो ये क्या बन गया cos इनवर्स माइनस p। सिंपल, कोई दिक्कत? cos इनवर्स जब तक माइनस कंपनसेट नहीं करूंगा मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? स्टार मार्क करके लिखवाया था ना, तो माइनस कंपनसेट करने के लिए मैंने ये कर दिया। पाई माइनस कॉस इनवर्स पी, ठीक है, बस इसको कर लो सॉल्व। पाई माइनस कॉस इनवर्स पी को क्या बनेगा, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, है ना। और ये क्या बनेगा tan इनवर्स में पाई माइनस tan इनवर्स क्या होता है p बाई बी ना, और p क्या बनेगा रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। क्लियर? p की जगह माइनस एक्स डाल दो, माइनस एक्स आएगा, माइनस बाहर गया तो tan इनवर्स में ये है, साइन इनवर्स में ये, खत्म भाई। माइनस कंपनसेट किया, जो हमें लपेटा है p बाई बी बाई एच कर दिया हमने, खत्म। क्लियर? पैर नीचे रखो भाई, अदगुन नहीं इधर देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। रट लो इसे, तो ये सब रट लो। एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, यहाँ मैं डोमेन लिखवा रहा हूँ। क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि भी पंगा क्रिएट करूँगा तुम्हारी ज़िंदगी में। कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। इसकी डोमेन क्या होती है भाई? याद कर दिया, याद तो होगी अब तक। क्षितिज बेशरम मेल्स खा रहे थे, कोई याद नहीं है ना? पाई बाई 2। क्षितिज इसकी तो बता दे भाई, लानत है तेरे ऊपर अगर इसकी भी नहीं बता पाया। चुप, लानत है तेरे ऊपर। जैसी तू बताइयो, करेक्ट। अब प्रूफ देख लो भाई, इधर देखो, लेट क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को, ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस, यार कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कह सकते हैं, कह दे भाई तू। ये कॉस इधर जाएगा, क्या बनेगा, कॉस है 1 बाय कॉस, अबे बीड़ी मत पिया कर, पाई बाई 2 माइनस थीटा, कमर सीधी करके बैठ। अरे कॉस इधर जाएगा तो है कॉस इनवर्स। और अच्छा एक मिनट, कितने बच्चों को ये लग रहा है ये होता है, ये तो नॉट इक्वल होता है। कितनों को ये लग रहा है ये होता है, जितनों को लग रहा है क्या करना है घर जाके पता है ना। ये थीटा ये थीटा इधर आएगा, ये थीटा इधर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, थीटा है क्या, तो ये थीटा इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस साइन इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स यहाँ है ही, क्या बन गया, कोई दिक्कत? सोच लो भाई लोग अभी। वो साइन के बाद जो है ना, साइन के बाद जो cos, ये ये बता दे। तो फॉर्मूला है sin थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो स्क्वायर में लाइट एंगल है, लाइट एंगल। हाँ लाइट एंगल्स नहीं पता, ठीक है, वेरी गुड बॉय। इधर देख, ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 है, ठीक है, ये क्या होगा, तीनों का सम 180 होगा तो 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है, साइन थीटा कितना होगा, ए बी बाय ए सी, कोस 90 माइनस थीटा पता कितना होगा, अबे ओ अब
cos 90 माइनस थीटा। cos 90 अच्छा ये भी कौन AC यार अब समझे सार्थक? ठीक है, ये तो इस चीज़ में हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ 270 माइनस थीटा बोल देता फिर कैसे समझता? वो अलाइड एंगल वो 3 है, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ऑड होता है तो चेंज होता है, नहीं होता है? याद है तेरे को? नहीं है, 90 के ऑड मल्टीपल पे चेंज होता है, 90 और 270 पे चेंज होता है, और 450 में अगर वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं हाँ 360 प्लस करके बनाते हैं उसको। हाँ वैसे चलो तुम्हें जैसे पता कर लेना। तो इतना समझ आ गया? ठीक है, तो आपको ये तीनों के तीनों रटे होने चाहिए हर वक्त। ठीक है जी, याद करो। आपको के सामने मिठाई है, पता ही नमक चाट रहा है। 5 को क्या लिखूंगा? 2 + 3। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, इसको तोड़ रहा हूँ ना, 2 tan इनवर्स x प्लस 3 tan इनवर्स x, 5 tan इनवर्स x लिख दिया, प्लस 3 cot इनवर्स x है। देखो जादू, देखो हमारे पंडित जी ने बताया 3 कॉमन ले लो। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? हैं होता है? ये नकली, ये पोंगा पंडित है भाई। 2 tan इनवर्स x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो पाई बाई 2 बन जाएगा ना। अरे यार पढ़ाई के वक्त मजाक मत करा करो। 3 कॉमन तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 बन गया। इसको इधर फेंकेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे, 10 को फेंकेंगे, खत्म आंसर। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा? इधर ध्यान से देखना, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2 इज पाई बाई 2। ये 2 इधर जाएगा तो tan इनवर्स x कितना आ गया? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो x क्या आएगा? tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, या x इक्वल्स टू tan पाई बाई 4 विच इज खत्म। कितना सिंपल है कुछ इसमें? सर वापस समझा दे। इसको ये लिखेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। ये वाला बता दो, ये 3 टाइम। अबे 5 को 2 + 3 नहीं लिख सकते। ओके उसके आगे का सर जो आपने लिखा हुआ है इसमें x = 2/5, तो ये मतलब तेरे को इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है इस x पे। समझ बता भाई, कहीं दिक्कत है तो तेरे को इसमें? इसमें फार्मूला लगा। अब ये तो तू कर सकता है, इसमें कुछ नहीं है ना करने वाला। हाँ भाई रणबीर, सेम गोज फॉर यू। अक्षरा दीदी जाग गए? ये 3 फॉर्मूले दिख रहे हैं। यहाँ पे x की जगह मैं कुछ भी रख दूँ, दोनों सेम होने चाहिए। x 2x आंसर पाई बाई 2 आएगा। कंडीशन क्या है पता है? 2x - 1 से 1 के बीच में होना चाहिए। इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा क्या? वो sin x की अगर साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग है और वो समथिंग समथिंग सेम है तो पाई बाई 2 आंसर आएगा। जनरली का मतलब है यहाँ पे x - 1 आएगा, वो पाई बाई 2 लिखेगा तो, लेकिन वो कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए कि x - 1 इसके बीच में हो। देख कितना स्मार्ट आंसर दिया भाई ने। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 3 sin इनवर्स x - 1 प्लस साइन इनवर्स x - 1 प्लस कॉस इनवर्स x - 1 इक्वल्स टू पाई, तो वो पाई बाई 2 बन जाएगा। इस स्टेप में किसी को डाउट है तो बता दो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। सोमर्द 4 था तो एक 3 यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया, इसके साथ ऐड करके पाई बाई 2 बन गया। पक्का? ये पाई बाई 2 इधर जाएगा, पाई बाई 2 बनेगा, फिर से बाई 3 होगा पाई बाय, तो साइन इनवर्स x कितना आ गया? सॉरी साइन इनवर्स x - 1 कितना आ गया? पाई बाय 6। पाई बाय 6 पे साइन क्या होता है? पाई बाय 2 पाई बाय 6 1/2। 3/2 आ रहा तो नॉट डिफरेंट। एक मिनट, ये पाई बाय 6 ही बनेगा ना हमारा। 4 3 पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 6 पाई बाय 6 30। ठीक है, तो x कितना आ गया? 3/2। ठीक है, नहीं 3/2 आ गया x। ठीक है, अब x कहाँ से कहाँ तक होता है ना? यहाँ x की जगह क्या है? x - 1।
तो अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, डोमेन डिफाइन है या नहीं है। डोमेन डिफाइन का मतलब ये जो अंदर है ये कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए, -1 से 1। चेक करो भाई, x -1 -1 से 1 होने चाहिए, 1 ऐड करेंगे तो 0, x 2, तो x हमारा 0 से 2 के बीच में आना चाहिए। क्या ये 0 से 2 के बीच में है, तो ये आंसर है। अगर नहीं होता तो आंसर नहीं होता। ठीक है, एनसीईआरटी में ये चीज नहीं बताई गई है, ये आप अपने आप लिखेंगे कि डोमेन मस्ट बी डिफाइंड। जो मैंने कोमा के बाद लिखा है इसका महत्व है यहाँ। ये जो इनपुट है ना x x वो -1 से 1 के बीच में है, तो यहाँ पे इनपुट क्या है भाई, x -1 है, वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो x 0 से 2 के बीच में आया और x हमारा 3/2 है, मैच हो रहा है। अगर यहाँ पे x हमारा 5/2 होता तो आंसर क्या होता, आंसर क्या होता, x बिलोंग्स टू 5। कोई आंसर नहीं होता, x कुछ नहीं हो सकता उस केस में। क्लियर है, क्लियर है, करो इसे। बता देता हूँ पपलू क्वेश्चंस, ये दोनों पपलू क्वेश्चंस है। इसमें लिखेंगे cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो ये बन जाएगा sin π/2 प्लस cot इनवर्स x। हाँ की ना, कोई दिक्कत। sin π/2 प्लस थीटा कितना होता है, cos थीटा। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, cos इनवर्स में। cos इनवर्स में कन्वर्ट करके जो आंसर आएगा उसमें x को डाल देंगे, खत्म, इजी। दोबारा बताए तो सॉल्व भी करवा ले भाई तू। cos ऑफ cos इनवर्स क्या बनेगा, b/p होता है, b/h, h कितना हो जाएगा, √1 - x²। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, x/√1 - x²। अब x को ये डाल दे दोनों जगह, आंसर आ गया। क्लियर। सिमिलरली दिस कर लेना अपने आप। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। cot इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग π/2 है। कब होता है ये π/2, फॉर्मूला चेक करो, फॉर्मूला चेक करो। tan इनवर्स फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस x का मतलब सेम फंक्शन होंगे तभी π/2 होगा, cot इनवर्स और tan इनवर्स। यानी कि ये चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है भैया, x² - 1 = 1/x² - 1। ये दोनों सेम होने चाहिए तभी तो π/2 बनेगा। तो बस इसको सॉल्व करना है हमने। x² - 1 क्यों डाल दे π/2 पे, अरे ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तभी तो tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स 1 बनेगा, सॉरी π/2 बनेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। तीन आंसर आएंगे। कोई मुझे बता सकता है ये कैसे हुआ, इससे यहाँ कैसे आए। 1 को 1² लिख के इस साइड भेजा, a² - b², a - b a + b। समझे, खत्म। अगर तुम लोग क्या +-1 करके कर रहा था तू, वो भी सही है, उससे भी सेम ही आएगा। ठीक है जी, शुरू करें। देखो tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy, ये फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक है, जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम कर रहे थे तो वो था tan इनवर्स x + y/1 - xy। खोल के देखो उसको, फॉर्मूला ओपन करो। ठीक है, अब y की जगह -y डाल दिया, प्लस वाले फॉर्मूले में मैंने y की जगह -y डाला, tan इनवर्स -y का माइनस बाहर आ गया तो ये फॉर्मूला दिखा। तो यहाँ पे भी y की जगह -y डाल दूंगा तो ये दिखेगा। कंडीशन में भी y की जगह -y डालो तो क्या कंडीशन बनेगी, x y <1 था तो ग्रेटर देन -1 होगा। y की जगह -y डाला, माइनस को उधर ले गया, मतलब मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड्स। नेक्स्ट क्या था, पाई प्लस tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy। कंडीशन इसकी क्या थी, x y ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे x y लेस देन -1, x ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0 था तो y लेस देन 0 हो जाएगा,
क्योंकि y नेगेटिव है भाई। नेक्स्ट क्या था, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे कंडीशन क्या थी, एक्स वाई लेस देन 1, तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 थी, सॉरी, तो लेस देन -1 हो जाएगी। और यहाँ पे x लेस देन 0 था तो लेस देन 0 रहेगा, y भी लेस देन 0 था बट y करना क्या है, उस फॉर्मूले में y की जगह माइनस है, खत्म, स्वाहा। ठीक है, लेकिन सीबीएसई में सबसे ज़्यादा ये यूज होएगा। हाँ, केसेस सीयूईटी में पॉसिबिलिटी है, जेई में पॉसिबिलिटी है, रेयरेस्ट। आप लोगों को ट्रिगो वाले फॉर्मूले याद है ना? ठीक, बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर बाय 1 प्लस समथिंग के स्क्वायर में, जैसे उस लड़की ने सीधा बोल दिया tan थीटा डाल दो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला किसका होता था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था। आपको याद ही नहीं है, जिसको याद नहीं है वो यहाँ पे धराशायी हो जाएगा, उसके बस की कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। ये चीज़ किसके बराबर होगी मेरे को ये बतानी है, तो हम क्या करेंगे, x को tan थीटा डालेंगे। tan थीटा ही क्यों लिया भाई, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला बनता है cos इनवर्स, ये क्या बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, और बाहर cos इनवर्स है। अब cos इनवर्स cos 2 थीटा, ये 2 थीटा तभी आएगा जब 2 थीटा 0 से पाई के बीच में होगा, है ना? हम सीबीएसई पढ़ रहे हैं तो 2 थीटा लिख देंगे भाई, हालांकि इसके केसेस बनते हैं भाई, इसके केसेस बनेंगे, वो केसेस जेई में है, यहाँ पे नहीं है सीबीएसई में। अगर मैं वो भी कराने लगूंगा तो 3 हफ्ते और खिंच जाएगा चैप्टर, तो हम जितना नीडेड है सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं। 2 थीटा आया, अब tan थीटा x था, थीटा कितना होगा, tan इनवर्स x, तो ये कितना हो गया, 2, आंसर इज 2 tan इनवर्स x। इजी भाई, इस चीज को देख के पता लगता है फॉर्मूला क्या है, वरना मैं फॉर्मूला आपको लिखवा दूंगा दिस इक्वल टू दिस, आप रटते रह जाओगे, आपको रटा ही नहीं जाएगा, क्योंकि मुझसे भी नहीं रटा गया, आज तक नहीं रटा गया। ठीक है, अब जैसे 34 किसका होता है, 34 बताया नहीं मैंने तुम्हें। अब मैं आपको बोल दूं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 34 दिख गया। 34 दिखते क्या करोगे, x को क्या डालोगे, x को साइन थीटा डालते हैं, क्या बनेगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये क्या है, साइन 3 थीटा। तो आंसर क्या आया, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई 3 थीटा वैसे केसेस बनेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। 3 थीटा, थीटा क्या है भाई, 3 साइन इनवर्स x, तो ये फॉर्मूला हो गया भाई 3 साइन इनवर्स x का, खत्म। ये मल्टीपल एंगल है। अब आपको ट्रिगो के फॉर्मूले नहीं पता तो गए भैया, ये नहीं होगा, डेड है गेम ओवर। ठीक है, अब आप ये नहीं रट अब ये नहीं रट सकते भाई, इसमें ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। भाई ये देखने से पता लग रहा है यहाँ पे tan आना चाहिए फॉर्मूले से, या 34 से पता लग रहा है साइन आना चाहिए, 43 होगा तो cos आना चाहिए। क्लियर है? तो आप फॉर्मूले याद करके आ जाना चुपचाप, नहीं तो 100 बार लिखवाऊंगा। cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये 2x स्क्वायर माइनस 1 किससे रिजेंबल कर रहा है, 2 cos को x की तरह। cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, इस वाले का केस हम कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे x को क्या लेंगे, tan थीटा, तो ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज cos 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा, थीटा इज tan इनवर्स। ये मैंने थोड़ा ओरली कर दिया, किसी को डाउट है? नहीं। अक्षिता मुझे ये वाला बता बेटा, इसमें x को क्या लूँगा, हाँ x
को साइन थीटा लूंगा तो क्या बनेगा cos इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तू भी गई बेटा आज तो cos 2 थीटा ठीक है 2 थीटा आंसर आ गया थीटा क्या है तो 2 ये क्या बनेगा ये सब रखने की जरूरत ये देख के पता लग रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला याद दिया हो गया ठीक है अब यहीं पे बात कर लेते हैं अच्छा बाय द वे ये अधूरे फॉर्मूले हैं मैं बार बार बोल रहा हूँ इनकी और भी कंडीशन बनती है जो सीबीएसई में नहीं है हम इग्नोर कर सकते हमने 34 किया है 43 किया है 43 करते हैं cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x कितना बनना चाहिए 3 cos inverse 3 cos इनवर्स x कैसे बनेगा भाई सिंपल है x को cos थीटा रखेंगे ये बन जाएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा which is 3 थीटा थीटा cos इनवर्स x है तो ये बन गया समझ आ रहा है आप कुछ थोड़ा बहुत क्यों आ रहा है पूरा क्यों नहीं आ रहा समझाने वो तो आगे ही नहीं आया क्या नहीं आया इसमें x को cos थीटा डालो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos 3 थीटा cos इनवर्स cos 3 थीटा 3 थीटा थीटा क्या है cos इनवर्स x सोच रहे अभी नहीं आया तो बोल बेशर्म होगी सर नहीं आ रहा मेरे को समझ नहीं आ रहा आ गया पक्का अब सीधा सोच ले tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर tan 3 थीटा होता है तो ये तो इतना गंदा सा फॉर्मूला है देखने में भी क्या फॉर्मूला होता है वो tan यही 3 होता है tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हाँ नहीं आया ना यहाँ पे x को क्या मानेंगे tan tan थीटा ये हो गया 3 tan इनवर्स x अब मेरी बात ध्यान से सुनो ये इसके बराबर रख के होगा क्या एक तो पेन की इंक बचेगी यस दूसरा तो मैं आपको बोलूँ डिफरेंशिएट करो भाई इसे इसको डिफरेंशिएट करना बहुत इजी है लेकिन बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आएगा कैसे मैं चेन रूल लगा दूंगा tan इनवर्स इसको x मान के फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करूंगा इसकी में क्वेश्चन रूल लगेगा एक पागल होने के चांसेस है आरएफ के तो इसकी वेलबीइंग के लिए हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे 3 tan इनवर्स x 3 बार tan इनवर्स x का 1 बार 1 प्लस x इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अच्छा वो भी हमने करा वो लिया हमने करा दिया वो हम बाद में चैप्टर 5 में करेंगे ठीक है तो अगर इसके डिफरेंशिएशन आ गई तो यहाँ पे सॉल्व करके या रिड्यूस करके कर लेंगे आराम से भाई कोई दिक्कत तो नहीं है हालांकि इससे भी आंसर हो जाएगा लेकिन बहुत रिड्यूस करना पड़ेगा मतलब एटलीस्ट 3 से 5 मिनट लगेंगे इसके डिफरेंशिएशन जहाँ की ये इसके डिफरेंशिएशन सिर्फ 3 सेकेंड इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला नहीं है पर हाँ उसमें क्वेश्चन रूल उसमें लगाना चेन रूल फिर हाँ, क्वेश्चन रूल लगेगा समझ आ गई बात तो ये रिड्यूस करने वाले फॉर्मूले क्यों कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हमें आसानी हो जाए क्लियर पक्का हाँ और कौन सा ये बन सकता है साइन 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर x को साइन थीटा मान लूं हाँ x को sin थीटा मान लो हाँ फिर cos x को साइन थीटा मानेंगे तो ये बनेगा 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज 2 थीटा थीटा इज साइन इनवर्स x ठीक है ऐसे में कितने भी बना सकता हूँ अब तो मेरे को ट्रिगो के फॉर्मूले याद होने चाहिए लपेट देते हैं हम फिर क्लियर है मल्टीपल एंगल में कोई इशू तो नहीं है इतना लिखो फिर आगे बात करते हैं जैसे मैं आपको बोली मल्टीपल एंगल में नहीं ऐसे ही बता दूंगा इसमें आपको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y भाई मेरे को नहीं आता इसका फॉर्मूला ठीक है तो हम क्या करते हैं इसको ए ले लो इसको बी ले लो ठीक है इसको ए इसको बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा एक मिनट अगर मैं इसको ए ले रहा हूँ और इसको बी ले रहा हूँ ठीक है यहाँ पे मैं बाहर साइन ले रहा हूँ ये चलो मैं तुम्हें करके दिया साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होगा ये ए है ये बी है साइन ए इज एक्स साइन ए कॉस बी cos of sin
कॉस ऑफ साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस ए साइन बी इज वाई। ये चीज क्या बनेगी? साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो खत्म, इजी। पता है ना कैसे हुआ है? ये पी बाई एच है, बी बाई एच करना है, पता है ना? ये हो गया समझ? यहाँ से ये साइन उठ के इधर जाएगा तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस। ईजी, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। अब सिमिलरली जयती बताएगी, सब चुप रहेंगे। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। बहुत ईजी है, ओरली कर। इसके आगे कॉस ले, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? हाँ, कॉस इनवर्स एक्स इज एक्स, कॉस इनवर्स वाई एक्स वाई माइनस, चुप, करेक्ट, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कैसे आया पता है? ये ए लिया, ये बी लिया, कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए, कॉस ऑफ दिस इज एक्स, कॉस ऑफ दिस इज वाई माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए कन्वर्ट कर दिया हमने, वही। कोई बड़ी चीज तो नहीं है, पक्का। इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। इनवर्स की इक्वेशन सॉल्विंग में कुछ भी नहीं है, जो भी आपको फॉर्मूले अब तक पता है उनकी एप्लीकेशन है बस, ठीक है। आपको या तो किसी क्वेश्चन में एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होगी, या किसी क्वेश्चन में एक्स वाई की इक्वेशन निकालनी होगी, लोकस जिसे बोल देते हैं, या किसी क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो वो सॉल्व करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है ये, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ये दिया हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन है ये, पता है तुम लोगों को? नहीं पता ना? अब तुम मेरे को एक बार बताओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? इजी, ये फॉर्मूला पता है। ऐसे ही साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई कितना होगा? तो ऐड कर दें, ऐड कर देंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कितना है? 5 पाई बाई 12 है सोनाक्षी, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। सोनाक्षी कितना होगा RHS में? पाई। इसको माइनस करो ना, खत्म। ये है अभी क्या है इसमें? हैं वो वाई है यार, ठीक है, फीलिंग पे मत जा, अपनी मेरी पे जा। क्लियर है इतना? सोच ले अक्षता, पक्का। एवरीवन लुक हियर। ये बनेगा कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये चीज़ क्या होती है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये चीज़ क्या बन गई? साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स कितनी बन गई? थैंक यू, बैठे नीचे आराम से। कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। कॉस इनवर्स यहाँ है, तो इस कॉस इनवर्स को इधर ले जाऊंगा या इसको यहाँ ले जाऊंगा, कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा ना, इक्वली हो जाएंगे, बिल्कुल सही। ये बन गया एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स को इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, खत्म। एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सॉल्व नहीं करना, यहाँ से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, उससे ये कट जाएगा एक, तो ये बनेगा एक्स कॉमन लूँगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इससे ये गया, हाँ या ना? बस आ गया आंसर, ठीक है। सोच लो भाई, माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो वाई स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। क्लियर? ये हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट 3x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स विच इज साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स रूट 3x।
बड़ी समझदार है भाई ये लड़की। कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? है कोई दिक्कत? कॉस इनवर्स रूट 3x, ये इसके बराबर रूट 3x इज इक्वल्स टू रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4, x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड -1/2। ठीक है, ठीक है। मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, क्या बताई थी? आंसर आने के बाद चेक करते हैं। करेक्ट किया था। अगर मैं x नेगेटिव डालता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं x नेगेटिव डालता हूँ कॉस इनवर्स नेगेटिव आएगा। कॉस इनवर्स नेगेटिव किससे किसके बीच में लाई करता है? π/2 से पाई, यानी कि π/2 से बड़ा आंसर आया। ये भी तो वो π/2 आंसर इज 1/2। ये दिमाग भी तो लगाना है भाई, उसके लिए ईजी है जिसको आता है। ये चीज 2 tan इनवर्स a बनेगा। अभी हमने बात करी थी साइन इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x, ये -2 tan इनवर्स b बनेगा। फॉर्मूला याद है तो इसको कैसे करा? b को tan थीटा रख दिया, यहाँ पे a को tan फाई रख दिया, थीटा नहीं रख सकता क्योंकि थीटा ये ले लिया, फाई रखना पड़ेगा, या tan अल्फा रख दे, बीटा रख दे, कुछ भी रख दे। ठीक है भाई, उसके बाद सॉल्व करके ये आएगा। ये मैं बता चुका हूँ पहले वेदांश, अभी बताया था जब तू नींद में था। और ये क्या बनेगा? 2 tan इनवर्स x, हाँ कि ना? 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये क्या बनेगा? tan इनवर्स a माइनस b बाय 1 + ab इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो x कितना आया? इजी, एनसीईआरटी में है ये, बंद कर दे। 11वीं की एनसीईआरटी है वैसे भी, देखना ये 12वीं में, और ये खोल रहा है ये। चले काम कर, इतना क्लियर है? अक्षिता, वेदांश, पर इसको करने का तरीका किसी का भी सही नहीं है। tan इनवर्स x + cot इनवर्स x क्या होता है? कब होता है? जब x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन। तो इनसे तो आ गया x बिलोंग्स टू R, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। 1 - x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? तो x क्या हो गया? x - 1, फिर वही 1 से -1 के बीच में हो गया, x > 0 <= 2, ये हो गया। यानी कि जो आंसर आएगा वो इसके बीच में अगर आया तो सही है, वरना नहीं है। बट तुम्हारा आ रहा है तो बढ़िया। ये चीज़ क्या बन जाएगी? साइन इनवर्स 1 - x इज इक्वल्स टू -π/2, साइन इधर जाएगा -1, तो x इज इक्वल्स टू 2। मैच हो गया, आंसर है। हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पे 0 से 2 के बीच में ना आए, नहीं आएगा, है, बिल्कुल है भैया। ठीक है, ओके। तो ये ध्यान रखना, डोमेन के अंदर ही आंसर होगा, हमेशा ध्यान रखना ये चीज़। कोई हमेशा तुम लोग जैसे तुमने किया x = 2, तुमने डोमेन मैच नहीं करी, पर करनी है। हाँ, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कभी भी। अब ये वाले नहीं हुआ, अरे बुद्धि की खराब होने की जरूरत ही नहीं है। अभी मैं बताता हूँ। tan इनवर्स x + this = tan इनवर्स 5, फॉर्मूला लगाओ, x + 1/y अपॉन 1 - x/y इज इक्वल्स टू 5। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो वो तो फॉर्मूला इसलिए लगाने के लिए है ना, इसका प्रोडक्ट 1 से कम होगा तभी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, tan इनवर्स दिस इक्वल्स टू tan इनवर्स 5। tan इनवर्स से tan इनवर्स हटा दिया मैंने, ये आ गया। ये बनेगा y x + 1 अपॉन y - x इज इक्वल्स टू 5, xy + 1 इज इक्वल्स टू 5y - 5x। ठीक है, मैं x इन टर्म्स ऑफ y निकाल रहा हूँ। xy + 5x इज इक्वल्स टू 5y - 1, xy + 5 इज इक्वल्स टू 5y - 1। प्रोसेस देख लेना, मैं बाद में नहीं समझाऊंगा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी बताऊंगा। x इज इक्वल्स टू 5y - 1 अपॉन
y प्लस 5 है ना, है ना, है ना। चल बोल, तू भी अपनी इच्छा निकाल ले अब, बस अब चुप रही हो। मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना, 5 y प्लस 5 प्लस 5 यहाँ ऐड किया तो प्लस 25 हो गया भाई। 5 ऐड करने पे 25 ऐड हुआ है ब्रैकेट में, तो माइनस 25 करूँगा, माइनस 25 माइनस 1 माइनस 26 डिवाइड बाय वाई प्लस 5 डिवाइड बाय वाई प्लस 5। एक्स क्या बना 5 माइनस 26 अपॉन वाई प्लस 5। हाँ कि ना, माई बैड, वाई प्लस 5। कोई दिक्कत? पक्का? सोच लो। अब इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए एक्स भी और वाई भी इंटीजर चाहिए, एक्स भी इंटीजर चाहिए। ये इंटीजर तभी आएगा जब वाई प्लस 5 26 का करेक्ट, वाई प्लस 5 26 का फैक्टर होगा। तो क्या क्या हो सकता है? वाई 26 हो सकता, वाई प्लस 5 26 हो सकता है। तो वाई क्या होगा और एक्स क्या होगा वो निकाल लेंगे। 26 हो सकता है और माइनस 26 हो सकता है 13। अच्छा पॉजिटिव बोला है यार, एक भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो मैं ये वाला केस नहीं लूंगा, नेगेटिव नहीं हो सकती ना। 13 माइनस 13 ये वाला केस भी नहीं लूंगा। और क्यों 1 माइनस 1, अगर 1 हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 1 हो गया तो भी नेगेटिव हो जाएगा। वाई प्लस 5 इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू माइनस 4 ना, नहीं हो सकता। पॉजिटिव बोला भाई। वाई कितना बनेगा यहाँ पे से 21, यहाँ से वाई कितना बनेगा 8, वाई 21, अच्छा ये 26 बाय 26 1, 5 माइनस 1 4, 13 3, ठीक है। और कोई बनता है तो आंसर इज 4,21 एंड 3, खत्म होएगा। ध्यान से सुनना भाई, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है? साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाय 36 दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स x को मैं t मान रहा हूँ। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू एस इनवर्स इक्वल्स टू t, ठीक है। तो ये क्या बना टी स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 माइनस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाय 36। ये क्या बनेगा टी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस पाई टी इज इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाय 36। कोई इशू है किसी को यहाँ तक? इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2t स्क्वायर माइनस पाई टाइम्स टी, सॉरी पाई स्क्वायर आएगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा 3, 9 से करूंगा तो 9 4 पाई स्क्वायर बाय 36 बना ना भाई। यहाँ पे 36 है, यहाँ पे भी 36 बनाऊंगा तो 9 4 सा 36 होता ना भाई लोग। तो ऊपर 9 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये कट रहा है आपस में, कट रहा है तो कितना बन रहा है 9। तो 2t स्क्वायर माइनस पाई टी प्लस पाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 0 बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत? क्वाड्रेटिक है टी में, निकाल लो आंसर। नहीं निकल पाएगा? रुक मैं निकालूंगा, रुक जा तू। 2 पाई स्क्वायर बाय 9 कैसे आएगा? मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मन हो रहा है मेरा, जो कि मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल होगा। 2 पाई स्क्वायर बाय 9, 2 पाई स्क्वायर बाय 9 लगा सकते हैं ना, मैं नहीं लगाना चाह रहा, रुक तो। 2 हाँ होएगा मुझे पता है, पर 2 पाई स्क्वायर बाय 9 नहीं बन रहा। क्वाड्रेटिक लगा के मेरे को बता टी की वैल्यू क्या आ रही है। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4a पाई स्क्वायर बाय 9 सी बाय 2 इंटू 2 पाई प्लस माइनस कितना हो गया
8 9 पाई स्क्वायर बाय 9 आ गया, पाई बाय 3 आ गया, बाय 4, तो ये बन गया पाई प्लस पाई बाय 3 बाय 4 एंड पाई माइनस पाई बाय 3 बाय 4, ये टी बन गया। कोई दिक्कत है किसी को? ये कितना बना? 4 पाई बाय 3 बाय 4 तो पाई बाय 3, और ये कितना बना? पाई बाय 6। टी कितना है? साइन इनवर्स एक्स। साइन इधर जाएगा तो एक्स कितना आएगा? √3/2 एंड इजी। कोई दिक्कत है? सोच लो। अब इसी क्वेश्चन की एक्सटेंशन करा रहा हूँ, इधर चुपचाप ध्यान मत दो, मत दो मत दो मत दो। चलो मैं बता देता हूँ, रुको। इतना समझ आ गया? कोई इशू तो नहीं है? पक्का? अब ये क्वेश्चन क्या आएगा? ये क्वेश्चन आएगा फाइंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना। 5 पाई स्क्वायर बाय 36 यहाँ तक आ रहा है ना हमारा, तो यानी कि ये एक्सप्रेशन ये बन रहा है ना, है ना? तो मुझे ये सॉल्व करके बताइए सोनाक्षी, क्या है? बता। क्या सॉल्व करना है? अबे कर तो दिया 2t² माइनस 5t वाला। अबे तो वही तो पूछ रहा हूँ तेरे से। हाँ, तो मुझे 2t² माइनस 5t गलत है वो, प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 ये बनेगा। अबे बुद्धू, ये थोड़ी लेके जाऊंगा इधर, क्वेश्चन में ये थोड़ी दिया हुआ है। अब ठीक है ना, एक बार देख लो। हाँ अब ठीक है, ये चीज़ बराबर है, तो ये चीज़ बन गई। ठीक है, और वही मैं तुमको समझा रहा हूँ। ये 2 बाहर निकाला, t² माइनस पाई बाय 2t प्लस पाई स्क्वायर बाय 8, कोई इशू? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, t माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहा हूँ, प्लस पाई स्क्वायर बाय 8 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16। बात समझ आई? इसको ऐसे रखा, जो यहाँ पे से स्क्वायर आता है वो माइनस कर दिया, सब कुछ बन गया। तो यहाँ पे 2 किया, यहाँ इंटू 2 किया, पाई स्क्वायर बाय 16 ही बन रहा है, तो 2t माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाय 16 बनेगा, प्लस का प्लस पाई स्क्वायर बाय 8 बन गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पक्का सोच लो, अब जगह की है कमी। 8 कैसे बना? 2 मल्टीप्लाई हो गया ना यार, पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू 2। इतना क्लियर है ना? सोच लो एक बार और, मैं इसे इरेज कर दूं? क्यों? अब ये तो समझ आ गया तेरे को। रुक जा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये वाली चीज़ यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, 2 साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 8, इसकी रेंज निकालनी है। है ना? ध्यान से सुनो, साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है? साइन इनवर्स को एस इनवर्स लिख रहा हूँ। एस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होता है? पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 4 करो, माइनस पाई बाय 4 करेंगे तो पाई बाय 4, ये कितना बनेगा? माइनस 3 पाई बाय 4। देखना, माइनस पाई बाय 4 करूँगा तो क्लियर है? सुन मत समझ, ये चीज़ बन गई ब्रैकेट वाली, इसका स्क्वायर करूँगा तो साइन इनवर्स माइनस पाई बाय 4 का, बस ज़िंदगी बर्बाद होनी शुरू हो गई तेरी आयुष, याद रखियो मेरी बात। स्क्वायर करूँगा तो बस सुनता रहे बेटा तू। मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी 9 पाई स्क्वायर बाय 16। ठीक है, इंटू 2 हो रहा है, नाइन पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस पाई स्क्वायर बाई 8 हो रहा है, पाई स्क्वायर बाई 8, 2 साइन इनवर्स माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 8 लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8 करूँगा तो कितना आएगा? 5 पाई स्क्वायर बाय 4। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। बात समझ आई? ये समझ आया आपको कि -3 पाई बाय 4 से पाई बाय 4 तो स्क्वायरिंग करने पे मिनिमम वैल्यू 0 आएगी और मैक्सिमम जो इन दोनों में से, ये मैं बात कर चुका हूँ 11th में आप लोगों के साथ, स्क्वायर करने पे कहीं ना कहीं मैंने आपको बताई है।
क्योंकि -3/4 का स्क्वायर उससे बड़ा आएगा, इससे बड़ा आएगा इसलिए, हाँ, और वही तो। दोनों के बीच में नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांजिशन है तो 0 मिनिमम वैल्यू देगा स्क्वायर। हाँ, वही। ठीक है, यही इसमें एक लॉजिक था बस। हाँ, ठीक तो ये इसकी रेंज का अलग क्वेश्चन बना है। कि मैम ये जो चीज़ है ये बिलोंग कर रही है ए से बी, हमें ए प्लस बी निकालना है। ये बिलोंग कर रही है ए से बी का मतलब क्या हो गया, ए इज दिस, बी इज दिस, ए प्लस बी कर दो। ऐसे भी पागल बनाते हैं। अरे A से B मतलब रेंज होगी ना यार। हमारा एक पीरियड निकल जाएगा, करके एक हो जाएगा। रेंज होगी ना भाई, रेंज ही तो होगी। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट, अरे रुक जाओ लिख रहे। सीरीज की बात कैसी है, बहुत ही आसान है। आपको नहीं आपको हर सीरीज को जनरलाइज करना है। ठीक है, जनरलाइज करके आपको हर सीरीज को ऐसे सोचना है, x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। हर सीरीज को इस फॉर्म में लिखना है और इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखना है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। वैल्यूज डालनी है, काटना है, आंसर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये जनरल फॉर्म में ही दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है। अब इस चीज़ को मैं पहले उस फॉर्म में लिखूंगा, tan इनवर्स। अब मेरे को ये दिख नहीं रहा, समथिंग माइनस समथिंग बाय 1 प्लस समथिंग समथिंग दिख नहीं रहा, तो मैं इसको 1 प्लस समथिंग समथिंग बनाता हूँ, 1 प्लस 1। तो यहाँ क्या बन जाएगा 2 आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2 बनेगा r प्लस 1 r प्लस 2। हाँ की ना, ये तो छोटी फैक्टराइजेशन है इसलिए हो गई ना जल्दी। नहीं ये गलत हुई है अभी, ये नहीं सही हुई है, सही हुई है, सही हुई है, सही हुई है। 3r बीच में आएगा, 2 और प्लस 1 अलग कर दिया। ठीक है, अब दिस माइनस दिस, r प्लस 2 माइनस r प्लस 1। हाँ कि ना, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बन गया। और ध्यान से देखो दिस माइनस दिस 1 है, दिस प्लस दिस ये सब कुछ सेम है। हाँ कि ना, इसको क्या लिखूंगा, समेशन r इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी tan इनवर्स r प्लस 2 माइनस tan इनवर्स। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? पक्का। अब r को 1 डालो, 1 डालो क्या बनेगा, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 2 डालो, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 डालो, tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 4। ऐसे चलते 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 क्या जाएगा लास्ट में, tan इनवर्स अब यहाँ पे इन्फिनिटी तक है। इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, किसी को पता है? नहीं पता ना, तो n तक लेके जाओ, क्या बनेगा, n माइनस 1 डालो इसमें, क्या बनेगा, अबे n माइनस 1 n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, फिर n प्लस 1 मैंने n माइनस 1 डलवाया था ना, n डाल अब tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स n प्लस 1। ठीक है, इससे ये गया, इससे ये गया, सारे कट जाएंगे, इससे ये गया, ये इससे पहले से जाएगा, क्या बचेगा, अबे 0 आ जाएगा। अबे यार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, क्या बनेगा, tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स। अब ये जो n है ये कहाँ तक जा रहा है, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। हाँ इन्फिनिटी होता है, हाँ 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 सही कह रहा है आयुष तू। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, समझ गया मैं, आंसर ही आ गया, खत्म भाई। चलो ये वाला करते हैं पहले, ये जनरल टर्म है, ये जनरल टर्म है, यानी इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा r इक्वल टू 1 से n tan इनवर्स 1 बाय r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। ये लिख सकता हूँ कि नहीं भाई, ये जनरल टर्म ही तो दी हुई है मैंने, r के टर्म्स में लिख दिया भाई। r को 1 डालिए आएगा, r को 2 डालिए आएगा, r को 3 डालिए आएगा, देख ले डाल के, चाहे n डालेगा वो आ जाएगा, खत्म बात, n तक चल रहा है। ठीक है, अब इसको मैं खेलता हूँ इसके साथ, ये बनेगा tan इनवर्स नीचे 1 तो बना ही हुआ है, 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r को क्या लिखूंगा, r इंटू r प्लस 1 और r प्लस 1 माइनस r, इजी। तो ये क्या बन जाएगा, समेशन tan इनवर्स r प्लस 1 tan इनवर्स r। बिल्कुल सही आ रहा हूँ, यही पूरी क्लास में एक चीज़ बोली है तूने, बढ़िया। r इक्वल्स टू 1 से n, 1 डाल, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1,
अब tan इनवर्स 1 देख के पाई बाय 4 में डाल के खुश मत हो जाना, नहीं डालना, प्लस tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। अब कटने दिख गया ना कटता हुआ, तो लास्ट वाले सेकंड लास्ट डाल n माइनस 1 tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स n माइनस 1। अब n डाल दो, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। टक 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 टक, ये बचा और ये बचा। आंसर इज tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस पाई बाय 4 लिख सकता हूँ मैं, बट हमें कॉमन से लिखना tan इनवर्स 1 लिख दिया। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। तो आंसर इज tan इनवर्स n बाय करेक्ट। tan इनवर्स 1 प्लस 3 को लिख सकता हूँ, सॉरी 1/3 को लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 1। tan इनवर्स 9 को लिख सकता हूँ 1 प्लस 4 इंटू 2 4 माइनस 2। x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, इसको क्या लिखेंगे सोनाक्षी बताइए। 8 4 से 32 नहीं होता, 8 माइनस 4 4 हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2, ऐसे चलता जाएगा। tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 4 एंड सो ऑन। भाई इससे ये कटा, ठीक है। tan इनवर्स 1 आगे तो आएगा नहीं, ये आता जाएगा, कटते जाएंगे। तो ये क्या बनेगा, माइनस tan इनवर्स 1 और लास्ट में पाई बाय 2 बचेगा। लॉजिक तुम्हें पता है क्यों, तो आंसर इज पाई बाय। इट्स ओके, ये समझ गए ना तुम। अच्छा, इसको जनरलाइज करके भी कर सकता हूँ यार मैं, पर उसको नहीं कर रहा मैं, डायरेक्ट ही कर दिया, डायरेक्ट ही कर दिया मैंने इसको भी। ठीक है जी, आगे बढ़े। ये तो तुम खुद मैनिपुलेट करके करना, मैं नहीं करवा रहा। इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये लिटरली जेईई मेंस में आया हुआ है, देखना जरा। समेशन आर इक्वल्स टू 1 से n, कंसेप्ट वही है। tan इनवर्स कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में करेंगे तो 1 बाय, ठीक है। अब मुझे नीचे 1 चाहिए, tan इनवर्स 1 अपॉन, पर यह पंगा पड़ेगा, मैं सीधा 1 ऐड कर दूंगा तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कोई दिक्कत। 1 प्लस माइनस 1, कोई दिक्कत। समेशन विदांश समझ आ रहा है ना बेटा। 4r स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, करेक्ट। 2r प्लस 1, 2r माइनस 1, दिस माइनस दिस इज 2, 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1, 2r है, इसलिए 2 का काम किया। और दूसरी बात, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b फैक्टर्स नहीं बन रहे थे मेरे। अगर मैं सीधा यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कर देता, फैक्टर्स नहीं बनते मेरे, फंस गया था मैं तो। ठीक है, अब इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स समेशन r इक्वल्स टू 1 से n। मे आई डू द ऑनर्स और यू विल डू इट योर सेल्फ एज यूजल। 1 डालेंगे, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, फिर tan इनवर्स 2 डालेंगे, कितना आएगा 5 माइनस tan इनवर्स 3, चलते 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 n माइनस 1 डालेंगे तो tan इनवर्स अच्छा मैं ही कर लूँ, ठीक है जी। tan इनवर्स माइनस 1 डालेंगे तो 2n माइनस 3, फिर tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस n। अब कट 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 सब कट कटा के, ये वाला इससे कट रहा है, इससे ये भी कट जाएगा, सब कट जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा। आंसर आएगा tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। मैं यहाँ इसको पाई बाय 4 नहीं लिखूँगा क्योंकि ये फर्दर सॉल्व हो। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, बेटे कर सकता है ना इसको आगे, मैं नहीं कर रहा, तुम कर लेना। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, अरे कर देता हूँ। इतना तो कर लेंगे सर, इतना कर सकते हो। अबे कोई यूट्यूब पे कमेंट डाल देगा, दिस माइनस दिस 2n क्या बनेगा नीचे 1 प्लस दिस, तो
1 प्लस दिस इंटू दिस, 2 से 2 गया n, n प्लस 1, चेक करना यही बनना चाहिए। 2 कॉमन लेके काट दिया ना मैंने। हाँ ठीक है जी, क्लियर, पक्का, सोच लो, देखना यार। tan इनवर्स 2 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करो, क्यों किया, किसी को लॉजिक समझ आया? 1 बनाने के लिए किया, सिंपल लॉजिक। भाई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बनाऊंगा तो 1 प्लस एक्स वाई बनाना पड़ेगा मेरे को नीचे। 1 प्लस एक्स वाई बन गया मेरा। आ रहा बताइए एक्स वाई क्या है? जयती ये समझ आया ना, इतना तो आया ना। अक्षता पक्का, वेदांश टेप मत समझ, tan इनवर्स के आगे इम्प्लाइज लगा रहा है गधेड़ा, समझने की कोशिश कर, इतना ठीक है। 1 प्लस एक्स वाई बन गया, ऊपर x माइनस वाई होना चाहिए, बन रहा है या नहीं वो देख लो, बस खत्म हो जाएगी बात। 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n-1 ये बनना चाहिए ऊपर, है ना। 2 की पावर n-1 कॉमन लेना, 2 माइनस 1 2 की पावर n-2 की पावर n-1 अपॉन ये अपनी टीचर से पूछना। उससे हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। ठीक है, इतना समझ आया? तो यानी कि क्वेश्चन क्या बन गया, समेशन n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी tan इनवर्स 2n माइनस tan इनवर्स 2 की पावर n-1। ये CBSE में कभी नहीं आएगा, ये दिमाग बढ़ाने के लिए दिया था। सॉल्व अपने आप कर लेना, अब तो कर लोगे थोड़ा बहुत। हाँ अब तो कर लेंगे। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर टुडे।